हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 14 का सॉल्यूशन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर अमंग द फॉलोइंग हेल्प्ड किंग अशोका टू असेंड द थ्रोन। कौन सा मंत्री था? तो वो थे राधागुप्त। ठीक है, जिनको बाद में इन्होंने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। नेक्स्ट है, उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन। तो ये कौन सी उसमें है? तो ये देखो, ओडिशा स्टेट में है, लेकिन इसके किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा है। ठीक है, तो आंसर आएगा भुवनेश्वर। तो यहाँ पे भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है, विच प्रिंसली स्टेट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली सिंस 1881। इसमें आ जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंटीज आर देयर इन द 17th लोकसभा गुजरात। तो इसमें है 26। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। नहीं, सिर्फ पहला सही है, तो ओनली ए इज ट्रू। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द preamble of Indian Constitution, India is a country having which of the following natural characteristics? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic, सेम ऑप्शन लिखे हैं। केवल संप्रभु और समाजवादी। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, द कंगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड। कंगेर वैली कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये आता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तीनों में आता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच बॉडी लॉन्च्ड रेसिडेक्स, द फर्स्ट ऑफिशियल रेसिडेंसी प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। तो इसका आंसर आएगा एनएचबी। एनएचबी की फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, एनएचबी ने लॉन्च करा था और इन्होंने लगभग 26 सिटीज को कवर किया है इसमें। ठीक है, 26 सिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हुज ऑटोबायोग्राफी इज ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलाइस। तो ये किसकी थी? तो ये खुशवंत सिंह एक राइटर हैं। ठीक है, उनकी खुद की है ये। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है चेतन भगत ने। इनके अगर दूसरे नॉवेल्स की बात करें तो एक है वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है, एक है 5 पॉइंट समवन। फिर एक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उसके अलावा एक इन्होंने 2 स्टेट्स लिखे है जिस पर मूवी बन चुकी है, और एक हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है, उस पर भी मूवी बन चुकी है। ठीक है, और ये वाला तो बहुत अच्छा है, वन नाइट एट द रेड कॉल सेंटर। ये वाली बहुत अच्छी मूवी है। मूवी नहीं, मतलब नॉवल बहुत अच्छी है, इसके ऊपर मूवी शायद बनेगी, अभी कंफर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोजेक्ट हैज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू अपग्रेड हेरोन ड्रोन्स विथ लेजर गाइडेड बॉम्ब एंड मिसाइल। तो ये आएगा अपना प्रोजेक्ट चीता। देखो, इसका अप्रूवल मिल गया है डीएसी से। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, डीएसी होता है, तो वहां से इसको मिल गया अप्रूवल। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट है, ऑन द इंटरनेट व्हाट डज द थर्ड डब्ल्यू द इन डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब, तो तीसरा क्या होता है? वेब होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटिंग गैस, लेटेस्ट गैस। इनमें से सबसे लेटेस्ट गैस कौन सी है? तो सबसे लेटेस्ट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस, सबसे भारी कौन सी गैस है? तो भारी में आ जाएगी रेडॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कुरकुमा लौंगा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच स्पाइस। ये साइंटिफिक नेम है हल्दी का, तो टर्मरिक का नेम हो जाएगा, टर्मरिक का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इज। तो नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है स्टेफोर्ड मास्टर। नेक्स्ट है, रवांडा अपॉइंटेड इट्स प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2025। तो कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर जस्टिन, डॉक्टर जस्टिन बने। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो इसके कौन बने? संजय सिंघल। हाउ मेनी नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए कितने नॉमिनेशन आए थे?
तो इसके लिए आए थे 2035। अब देखो कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर दैट एग्जिबिट ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, दोनों के अगर फीचर वो दिखा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑफ द मॉनिटर आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं पिक्सल। मेगा पिक्सल आपने सुना ही होगा, कैमरे के लिए बोलते हैं ना, इतने मेगा पिक्सल का कैमरा है, तो वो पिक्सल की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट्स, तो देखो सबसे पहले तो के बी आता है, ठीक है, सब में है। फिर मेगाबाइट आता है, जी बी नहीं आता, के बी एम बी जी बी, के बी एम बी जी बी बाद में टेराबाइट पहला के कटेगा, तो के बी एम बी जी बी, फिर जी बी के बाद टी बी आता है और जेटाबाइट, तो पहले वाला ही ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। जेटाबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ यूजर वांट्स टू रीनेम मल्टीपल फाइल्स इन अ फोल्डर ऑन विंडोज, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू डू दिस एफिशिएंटली, इसको एफिशिएंटली करने का क्या मतलब काम है? तो देखो इसके लिए उसे करना चाहिए सारी फाइल्स को सिलेक्ट करे, राइट क्लिक करे, रीनेम करे और टाइप अ बेस नेम, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच विंडोज एमएस फीचर अलाउज यूजर टू पर्सनलाइज देयर डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग, तो ये सब कहाँ पे चेंज हो सकती है? तो ये सब होती है हमारी पर्सनल वाले में, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, टू चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर विच ऑप्शन वुड यू चूज, तो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? तो सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड क्रॉसेज टेक्स्ट विद लाइन थ्रू द मिडल, तो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है जैसे दीपक ही लिखा है, तो इसके बीच में से एक लाइन निकाल देता है, कौन सा फीचर है ये है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस वर्ड इज फॉल्स, एमएस वर्ड के बारे में क्या गलत है? अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव मोर देन वन पैराग्राफ, ये तो सही है। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन नॉट हैव बोथ अ हेडर एंड फुटर, ये तो गलत है। एक डॉक्यूमेंट फाइल का हेडर भी हो सकता है और फुटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव मोर देन वन बुलेटेड टेक्स्ट, हो सकता है। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव मोर देन वन टेबल, हो सकती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा कौन सा सही है, तो देखो इन एमएस वर्ड अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम्स, नहीं कौन सा गलत है, विच आर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा ना, तो अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 31 कॉलम्स, ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, मतलब ये सही आंसर है, इसको चूज करेंगे हम। इन एमएस वर्ड अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन 255 रोज, ये भी गलत है, मतलब ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन एमएस एक्सेल वर्कशीट द जूम बार इज विजिबल इन विच पार्ट ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के किस पार्ट में जूम बार एक्सेसिबल होता है या दिखता है, तो वो होता है बॉटम राइट में, यहाँ पे साइड में यहाँ पे दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विंडोज को क्लोज कर देना या एप्लीकेशन को क्लोज कर देना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जो कंप्यूटर लैपटॉप में यूज होता है वो इनकरेक्ट वाला कौन सा है? तो देखो विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स होता है, एंड्रॉइड नहीं होता है, एंड्रॉइड फोन में होता है, स्मार्टफोन में होता है। इन एमएस पावर पॉइंट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन वाइल टाइपिंग इनसाइड टेक्स्ट बुक विच की शुड बी प्रेस्ड, तो कौन सी की दबानी पड़ेगी हमें? तो हमें दबानी पड़ेगी एंटर की। नेक्स्ट है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन नॉट बी सेट एज एन ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ठीक है। और दूसरा है पेज नंबर कैन बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो देखो ये पहले वाला तो फॉल्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, गलत लिखा है, और दूसरा वाला ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है यू वांट टू क्रिएट अ फाइल कॉल्ड नोट्स डॉट टेक्स्ट विच टूल वुड यू यूज, तो ये देखो किसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो डॉट टीएक्सटी से सेव होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी नोटपैड से, क्योंकि कैलकुलेटर में तो फाइल सेव नहीं थी, विंडोज मीडिया प्लेयर में वीडियोज चलती हैं, पेंट में पेंट होता है, जेपीईजी वगैरह में सेव होते फाइल्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नोटपैड, बाकी हटा देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस डू इन मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये क्या करता है? ये जो है कंट्रोल एस ये कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट को सेव, तो सेव्स द करंट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, एलईडी, प्लॉटर या लाइट पेन, तो लाइट पेन इनमें से इनपुट है, बाकी सारे आउटपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, कौन सा इनमें से वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? तो देखो ईमेल एड्रेस शुड हैव वन एट द रेट सिंबल, होना चाहिए। ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट्स, तो हो सकते हैं।
ठीक है। ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, ये भी सही लिखा है। ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल, ये गलत लिखा है। एनी नंबर नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 38 का आ जाएगा डी। नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये बताने कि ये सही है या गलत है। तो CDR इज ए राइट वंस रीड मैनी वॉर्म डिस्क, सही है, ट्रू है। CDRW अलाउज यू टू रिटर्न इरेज एंड री रिटर्न, ये भी ट्रू है, दोनों सही है। तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी आ जाएगा 39 का बी। लास्ट क्वेश्चन है डॉट इज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इन, डॉट की एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है किसके अंदर, ये MS वर्ड के अंदर होता है। ठीक है, अपना जीके कंप्यूटर खत्म, अब आ गए हम अपनी रीजनिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, पहले स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखा है ऑल हिल स्टेशन हैव एन इको पॉइंट, सारे हिल स्टेशन का एक इको पॉइंट होता है। P इज अ हिल स्टेशन, तो P का भी इको पॉइंट होगा। P हैज एन इको पॉइंट, कंक्लूजन पहले तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव इको पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट्स की बात ही नहीं की है। ठीक है, तो सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो देखो कौन सी अलग है। देखो सर्कल तो सब में है, चारों में सर्कल है, चारों में स्क्वायर भी है, चारों में डिवाइड भी है, इसमें क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है, लेकिन इसमें एडिशन है, तो वो फिगर 2 जो है वो हमारी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द नंबर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, 4 14 60 248, 4 14 60 248। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो 4 से 14 पे कैसे जाएंगे, 4 तिया 12 और 2 14, लेकिन 14 से फिर 14 तिया 42 प्लस 2 44 तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा, इसमें हटा दो भाई। देखो इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कौन किसके स्क्वायर या उसके पास हो सकता है। तो देखो ये 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये 4 की पावर 1 के भी पास है, ऐसे ही ये 4 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर के पास हम कैसे जा सकते हैं, 16 14 के पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2, है ना। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 तो 256, 4 की पावर 4 माइनस 8, ये लिख सकते हैं। अब देखो 2 4 8, इनको भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3। अगर इससे पीछे जाएं, 4 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 कर दें, मतलब 2 की पावर 1 तो 2 ही होते, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 है ना, तो 4 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1, पर ये तो फिर 2 की पावर 0 1 होता है क्या, 2 की पावर 0 वो 4 1 4 3 होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 0 माइनस कर रहा है। ठीक है, 4 की पावर 1 माइनस 0, 4 की पावर 1 माइनस 0, 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, हाँ इस लॉजिक से आगे चला लेते हैं अभी आगे। ठीक है, ये इसको हटा ही देते हैं, इसको हटाओ, बस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक से आगे क्या आएगा, 4 की पावर, इसके बाद अगर 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 की पावर 5 कितना होता है, 2056, 2056 इंटू 4, 256 इंटू 4, 250 चौके 1000, 1024 आ जाएगा, 1024 माइनस 16 1008, 1008 ऑप्शन में है, तो लॉजिक तो ये लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 है तो 4 का स्क्वायर करते जाएंगे और फिर 2 की पावर 1, मतलब इससे एक एक वैल्यू कम रखेंगे, 4 की पावर 3 2 की पावर 2, 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, 4 की पावर 5 2 की पावर 4, इस लॉजिक से चल रहे हैं, 1008 आ गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इन विच ऑफ द गिवन सीरीज लेटर क्लस्टर लेटर स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द ऑर्डर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्रम में आसन अक्षरों के बीच अक्षर छोड़े गए हैं। ठीक है, ये बताना है कि लेटर क्लस्टर में कितने लेटर स्किप हैं बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स। ठीक है, तो देखो ए और ए में कितने लेटर स्किप है, बी सी डी। तो दो, पहले तो 2 लेटर स्किप करने थे, इन्होंने 3 कर दिए, ये नहीं चलेगा। बी ई जे एस, बी और ए में कितने हैं, सी और डी हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 4 लेटर आने चाहिए। ए के बाद एफ जी एच आई हो गया, 2 की पावर 4, फिर इसके बाद 2 की पावर 8 मिस होने चाहिए, 2 की पावर 3, मतलब 8 लेटर्स आने चाहिए। जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर, फिर ऐसा आ गया। देखो इसके में हो रहे हैं, पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इसके हो रहे हैं, तो बी ई जे एस आंसर आ जाएगा। सी एफ देख लेते हैं, सी और एफ, तो डी ई, तो इसमें 2 की पावर 1 तो हो रहा है। एफ के बाद आई, तो एफ के बाद जी एच, फिर से 2 ही हुए, होने चाहिए थे 4, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्ट वाटर इमेज। इसके लिए वाटर इमेज देखनी है। देखो वाटर इमेज में क्या होता है, बस टॉप टू बॉटम चेंज होता है। ठीक है, जो हमें बॉटम में दिख रहा है वो ठीक है, ये होगा, इसके बाद ये ऐसी बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व, इधर का देखो, फिर इसके बाद ये वाला आ जाएगा ऐसे, ये वाला हो जाएगा कलर्ड पार्ट। ठीक है, कलर्ड पार्ट के बाद ये सारी लाइनें आ जाएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इमेज है, देखो भाई कहाँ मिल रहा है, सेम ये मिल रही है, सी फिगर मिल रही है। सी फिगर का मतलब है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फिगर, फिर से प्रॉब्लम फिगर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, फिगर ए में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के बाद ट्रायंगल है। ठीक है, फिर वो जो ट्रायंगल है उसको एक स्क्वायर में रखा, तो ट्रायंगल की कितनी साइड होते हैं, 3, स्क्वायर की साइड होते हैं 4। ठीक है, और ट्रायंगल को कर दिया कलर, मतलब डार्क कर दिया, यही हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है सी। अब देखो ये एक स्टार शेप इमेज है, किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी है, 4। तब ये स्क्वायर जिसके अंदर जाएगा उसका क्या होगा, वो स्क्वायर से एक साइज बड़ा होना चाहिए, मतलब एक साइड ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी 5 साइड होनी चाहिए। देखो सर्कल में तो नहीं जाएगा, ट्रायंगल में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो डी में भी नहीं जाएगा, सी में जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी है, 4 साइड है, मतलब एक साइड एक्स्ट्रा है, 4 से 5 हो गई। ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन बी आएगा, इमेज फिगर 3। बाकी हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। मिस्टर एक्स रैंक वाज 15th फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास। मिस्टर एक्स की रैंक है ऊपर से टॉप 15। ठीक है, टॉप से 15 है, तो ये तो पता नहीं चल रहा टोटल कितने हैं, अकेला सफिशिएंट नहीं है। मिस्टर एक्स रैंक वाज 26 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 26 ही रैंक है, अब भी पता नहीं चल रहा कितने हैं, लेकिन दोनों को जोड़ दे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 आर टुगेदर आर सफिशिएंट, हाँ दोनों को मिला के सफिशिएंट होंगे, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 14 की मल्टीप्लाई 64 से इक्वल टू 39। 14 64 39। ठीक है, कुछ हुआ होगा इनके बीच ऐसे, तो क्या हुआ होगा, देखो 14 है, 64 है, तो 64 का आधा होता है 32, 14 का आधा होता है 7, इन दोनों को ऐड कर दो तो 39 आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 और 37 इक्वल टू 31। अब क्या हुआ होगा, अगर 25 का आधा होता है 12.5, 37 का आधा होता है 18.5,
18 बारह 30 और 1 31, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है 9 और 17 इक्वल टू 13। 9 का आधा होता है 4.5, 17 का आधा होता है 8.5, इन दोनों को ऐड करते तो 13 आ जाता है। तो 52 और 46 का क्या आएगा? तो 52 का आधा होता है 26, 46 का होता है 23, इन दोनों को ऐड करते तो 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? देखो इसमें आएगी कंफ्यूजन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, बस अब देखो मान लो कि ये साइड ट्रायंगल है ना, इसकी हमने साइडें लिख ली कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। हो गया। अब इसमें जो ट्रायंगल्स होंगे सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले मान लेते हैं ये होगा ए बी और एफ। ठीक है, ए बी और एफ मान लिया। इसके बाद ये मान लेते हैं ए ई एफ। ठीक है, इसके बाद ई एफ डी हो जाएगा, एफ सी डी हो जाएगा, ई एफ डी और एफ सी डी। इसके बाद एफ सी बी भी हो जाएगा, एफ सी बी। अब तक हो गए सारे सिंगल सिंगल वाले। अब देखो डबल डबल वाले, जैसे एक हो गया ये बड़े वाला ए बी ई, ए बी ई हो गया। इसके बाद देखो ये हो गया ये वाला ए एफ और डी, ये बड़े वाला ए एफ और डी। ठीक है, अब अंदर क्लियर कर देते हैं। देखो ए बी ई हो गया, ए एफ डी हो गया, ऐसे ही अब होगा एफ बी डी, मतलब बी एफ डी होगा। ये तीन हो गए। इसके बाद देखो इनके बाद फिर एक हो गया ये बड़े वाला, ये वाला। ठीक है, ए बी सी, ऐसे ही फिर हो गई ए सी डी, ये हो गया। अब इसके बाद फिर एक हो गया ये बी ई डी वाला। ठीक है, अब ऐसे ही फिर एक ए बी डी होगा बड़े वाला। ठीक है, ये हो गए सारे ट्रायंगल्स। अब गिन लो कितने हो गए भाई। देखो 3 और 2 5, 3 8 और 1 9 और 3 12, टोटल हो गए 12। ऑप्शन डी। फिर से कंप्लीट द फिगर है। देखो अब क्या होगा इसमें, एक तो ये सीधी लाइन होगी, ठीक है, और एक ये ऐसे होगी, छोटा ट्रायंगल अंदर का तो पूरा। अब इसके बाद जैसे ये जा रहा है तो एक ये जाएगी, एक ये जाएगी और एक ये जाएगी। हो गई इमेज पूरी। अब देखो ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। देखो 5 6 1 और अंदर लिखा है 18, 9 5 4 अंदर लिखा है 27। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे करें कि 5 अंक 30 और 30 में से क्या करें, 5 6 30, 6 5 11 12। ठीक है, देखो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दो। जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 और माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1, तो ये जाएगा 30 माइनस 12, 18 आ गया। इसमें देखो 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9 प्लस 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 45 माइनस 9 और 5 13 4 17, ये तो नहीं हुआ। 9 और 5 14 4 18, अच्छा 18 होगा ना। 45 माइनस 18 27 हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 2, 7 8 15 2 17, 8 7 56, 56 माइनस 17 39 आ जाएगा, 39। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। डब्ल्यू सी सी डब्ल्यू, डब्ल्यू सी सी डब्ल्यू डैश एम एम आर एच। ठीक है, तो देखो अगर पहले लेटर से देखें डब्ल्यू से आए सी पे, ठीक है, तो ये हुआ है कितना पता नहीं। एम से आए आर पे, एम से आर पे आने में कितना टाइम लगता है?
देखो, W से C पे जाने में लगता है +6, ठीक है। ऐसे ही C से W में आने लगेगा -6, लेकिन M से R पे जाने में लगता है +5 और M से H में आने में लगता है -5, ठीक है। तो वो उधर हो रहा है +6 +5, इधर हो रहा है +5 -5। तो बीच में क्या हो सकता है? या तो इधर +6 ही हो कंटिन्यू और ऊपर -6 हो, या फिर इधर +5 और +5 हो, लेकिन आगे फिर कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो भी +6 करके देख लेते हैं। तो C +6 क्या आ जाएगा? तो C में 6 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, और W में 6 माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा। I क्यों इसमें है नहीं, तो +5 -5 करके देख लेते हैं। अगर C में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? C में 5 जोड़ेंगे H आएगा, और W में से 5 घटाएंगे तो R आ जाएगा, और फिर H में 5 जोड़ेंगे तो M आएगा, और R से 5 घटाएंगे तो भी M आएगा, और MM हो गया। तो ठीक है, HR आएगा यहाँ पे, और रूल फॉलो होगा, पहला तो +6 -6, उसके बाद +5 -5 +5 -5 +5 -5। ये रूल है, पहला इलॉजिकल है, बाकी सारे लॉजिक में चल रहा है सेम। तो HR आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। An alarm was set at 11 am on Monday on a clock that was set correctly at 1 am on Sunday. संडे को जो 1 बजे ठीक करी गई थी घड़ी, उसमें अलार्म लगा 11 am मंडे का। बट द क्लॉक स्टार्टेड गेनिंग 20 सेकंड एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में 20 सेकंड आ रही है। तो जब अलार्म बंद हुआ तब एक्चुअल टाइम क्या था? देखो, संडे को 1 am पे ठीक करा, तो मंडे के 1 am तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मंडे के 1 am से लेके मंडे के 11 am तक जब अलार्म का टाइम है, ये हो गए 10 घंटे। क्लॉक गेन्स 20 सेकंड एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ने लगी, तो 24 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ गई होगी, तो 12 घंटे में लगभग 10 सेकंड आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। मतलब 2 घंटे में लगभग 10/6 सेकंड, 10/6 सेकंड, और 10 घंटे में लगभग 50/6 सेकंड आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। तो 20 सेकंड वो और 50/6 सेकंड ये, तो 20 प्लस 50/6 मतलब 25/3, मतलब लगभग 8.33 सेकंड। तो 28 सेकंड का फर्क आना चाहिए, ठीक है। 28 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 11 बज के 28 सेकंड, जो कि इनमें से कोई सा भी टाइम नहीं है। तो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 11:00:28 AM, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे में जब 20 सेकंड बढ़ रही है तो 34 घंटे में कितना बढ़ जाएगी? 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आंसर तो यही आना है, ऑप्शन ही गलत होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो जैसे 343 है 7 का, तो ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ऐसे ही 729 किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब होता है, तो 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी, ठीक। तो सी का साउथ ईस्ट होता है, ए हो गया, ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी, ठीक है। बी इज टू द सी ईस्ट ऑफ सी, इल बी, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ही है ये इसका। डी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, डी नॉर्थ ऑफ ए, डी हो गया नॉर्थ ऑफ ए। नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, नॉर्थ वेस्ट, हाँ डी का नॉर्थ वेस्ट हो गया। व्हाट डायरेक्शन ऑफ सी इज विद रिस्पेक्ट टू डी? सी हो जाएगा साउथ वेस्ट, डी के लिए साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम होम टू होम टू कलेक्ट बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घर घर जाने लगा है बिल लेने के लिए। एजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंसिडर गोइंग होम टू होम एन इफेक्टिव वे टू कलेक्ट बिल्स।
या तो वो इसको इफेक्टिव वे मानता है, ठीक है, सही बात है, तभी जा रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इंक्रीज्ड फोकस ऑन कलेक्टिंग बिल्स, ठीक है, उन्होंने अपना फोकस बढ़ा दिया है बिल्स कलेक्ट करने पे, तो दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, बोथ ए एंड बी इम्प्लिसिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटमेंट 1, सेवरल मेट्रो लाइन्स हैव बीन प्लान्ड इन द एनसीआर, रेड लाइन इज द फर्स्ट among them, they are expected to alleviate the problem of transportation, alleviate, it starts from Shadra and terminates at 30,000 in the initial phase, it caters to over 1 lakh km at present, hopefully the public transportation problem will not be as acute after all the metro lines are completed। अब देखो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो S1 सही है, S6 सही है, बीच में गड़बड़ है ना, तो सेवरल मेट्रो लाइंस हैव बीन प्लान्ड इन एनसीआर, इसके बाद आएगा टू स्टेटमेंट, यानी दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर बोले कौन सा, रेड लाइन इज फर्स्ट अमंग देम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000, और फिर फोर्थ स्टेटमेंट 2 1 3 4, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग एंड ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल बट नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर, मतलब स्टार्टिंग में नंबर ना हो, नहीं हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वोवल हो, मतलब कॉन्सोनेंट लिखो वोवल लिखो लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले नंबर ना हो। तो देखो, तो हम देखेंगे कॉन्सोनेंट कौन कौन सा, भाई आर है, आर के बाद बी है, नहीं चाहिए, वोवल ढूंढ लेते हैं, वोवल ढूंढते हैं, यू, यू से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, यू से पहले नंबर नहीं है, वी एट द रेट एल ए, ईरा, ए की सिंबल है एट द रेट एल ए, एल कॉन्सोनेंट है, एल के बाद वोवल, उससे पहले नंबर नहीं है, यही अकेला है कैसा, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 7 बॉक्सेज है पी क्यू आर एस टी यू वी, केप्ट 1 ओवर द अदर, 7 बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7, 2 3 4 5 6, ठीक है, आर इज केप्ट जस्ट बिलो टी, टी के जस्ट बिलो आर है, वी इज केप्ट जस्ट अबव क्यू, तो वी क्यू के जस्ट ऊपर वी है, विच इज जस्ट अबव एस, एस के जस्ट ऊपर क्यू है, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो या तो वी के ऊपर, वी और यू के बीच में 3 हो, 1 2 3 और फिर यू, या फिर 1 2 3 और फिर यू, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं हो तो सकता है भाई, क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है, या तो ये ऊपर वाला पॉसिबल है, ठीक है, नहीं तो फिर अगर नीचे वाला लेंगे तो देखो इनमें से कहीं पे टी आर आना चाहिए, आगे देखो और क्या है, वी इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, अगर वी टॉप मोस्ट है तो ऊपर वाला कैंसिल, ठीक है, फिर वी और यू के बीच में 3 लोग हैं, ये रहे वी टॉप मोस्ट 1 2 3 4 5, तो फिर नीचे आ जाएंगे टी और आर, तो देखो वी क्यू एस, एक खाली यू टी आर, क्या बचा पी, तो ये पी आ जाएगा, हो गया, विच इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ बॉक्स पी, यही पूछा है, तो 1 2 3 4, ऊपर से फोर्थ बॉक्स मतलब एस के नीचे वाला, इमीडिएटली बिलो एस, इमीडिएटली बिलो यू तो नहीं है, इमीडिएटली बिलो क्यू भी नहीं है, सच स्टॉप नहीं, बस इमीडिएटली बिलो एस आ जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट है स्टेटमेंट है फिर से ये इनइक्वालिटी वाला, कंक्लूजन है टी और आई के बीच, तो टी ये रहा, आई कहाँ है, ये रहा, सिंबल एक ये रहा, एक ये रहा, कैंसल, आई और ई, आई ये रहा, ई ये रहा, और एक ही तरफ जा रहा है कि आई बड़ा है ई से, आई बड़ा है ई से, ये सही है, जे और एल, जे ये रहा, एल ये रहा, सिंबल एक ही तरफ जा रहा है, हाँ एक ही तरफ जा रहा है, तो जे बड़ा है एल से, तो 2 और 3 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पर इसमें ऑप्शन नहीं है 2 और 3 फॉलो कराने का, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, ओ अच्छा अच्छा, टी वाले में तो ये कॉमा आ गया ना, ये अलग है, दोबारा करना पड़ेगा, देखो जी है, जी से बड़ा एन है, आई से बड़ा, एन से बड़ा आई है, और आई जे के बराबर है, ठीक है, चलो
फिर जी से बड़ा एल है, देखो जी बड़ा है एल से, एल इक्वल है ई के, और ई बड़ा है एम से, ठीक है। अब इसी में टी यू जे भी है, जो है जे बड़ा है यू से और यू बड़ा है टी से, ये है असली, ठीक है, असली वाला तो ये है। अब देखो टी और आई, एक टी एरा आई एरा एक तरफ ही जा रहा है, तो आई बड़ा है टी से, ऑप्शन 1 फॉलो है भाई। आई बड़ा है ई से, तो आई बड़ा है ई से, ये भी एक तरफ ही जा रहा है, ये भी सही है। जे बड़ा है एल से, जे और एल, जे भी बड़ा है एल से, तीनों फॉलो हो रहे हैं, ऑल फॉलो जाएगा, ऑल फॉलो, ऑप्शन बी आएगा ऑल फॉलो, ठीक है। अपनी रीजनिंग भी खत्म। देखो, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 29,282 एट 15% पर एनम इन 2 ईयर्स, इंटरेस्टेड कंपाउंडेड 8 मंथली, तो 8 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है और 2 साल तक चला है। तो देखो, एक तो 15% जो रेट है वो रह जाएगा 10%, ठीक है, और जो 8 मंथली है तो 2 साल तक इसकी टाइम टेन्यूर हो जाएगा 3, ठीक है। तो रेट हम पढ़ेंगे 10, टाइम टेन्यूर है 3। अब देखो, इसके बाद जो अमाउंट है वो है 29,282, तो आपने देखा होगा 10 का 11 हो जाता है, 10 का 11 और 10 का 11, तो ये हो जाएगा 1,000 का 1331। तो 29,282 को अगर 1331 से डिवाइड करें तो यह आता है 22, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, तो 22,000 हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 22,000, ठीक है। रेट हमें पता ही है हमारा, रेट कितना है 15% और टाइम है 2 ईयर, ठीक है। तो 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 225, तो ये 2.25, 15 15 30, 32.25 आएगा। तो इसका 32.25% निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसका 32.25% आ जाएगा 32.25 अपॉन में 100 इंटू 22,000, ये 2 जीरो भी नीचे ले आओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 10, ये 22, ये 11, ये 5, ये 5 से ये जाएगा 5 छंग 30, 22 5 चौक 20 25, 645 इंटू 11, तो 645 और 645, तो 5 9 10, 7,095 आ जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। नरेश ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर 60,000, सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20,000, 60,000 का खरीदा, 20% का लॉस, तो बेच दिया उसने 48,000 का। विद द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ 20,000, 20% का प्रॉफिट। अब इसने इसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 48,000 का 20% कितना होता है, 45,000 का 9,000, 3,000 का 600, 9,600 का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 006 48 9 57, 57,600 का बेच दिया उसने। व्हाट वाज हिज गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, तो 60,000 का सामान, 57,600, तो इसने बचा 2,400 का लॉस आउट ऑफ 60,000 इंटू 100, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4, ये क्या आया, 2,400 का लॉस हुआ ना सर, किस पे हुआ, इस लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, 2,400 इंटू 60,000, 57 इंटू 100, सही तो है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4, 4% का लॉस हुआ है, ये लिखा 4%, तो इसका 4% होता कितना है यार, सेकंड में परसेंटेज क्यों निकाल रहा हूँ जब आंसर आ ही गया था, आंसर तो आ ही गया ना। 60,000 का सामान खरीदा, 57,600 का उसने बेचा है, ओवरऑल उसे 2,400 रुपये का लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ 2,400 नहीं लिखा है इसने, गेन ऑफ 2,400 लिखा है, गेन ऑफ 2,400 तो नहीं हुआ है, लॉस ऑफ 2,400 हुआ है, ठीक है। ऑप्शन का इशू है, फिर से लॉस ऑफ 2,400 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, डैश इज डैश मोर देन दिस, डैश इज लेस देन दिस, डैश इज मोर देन दैट, बढ़िया। हिंदी में देखो,
ए बी से अधिक है तो ए बी से अधिक है, बी सी से कम है, बी सी से कम है, सी डी से अधिक है, सी डी से अधिक है। ठीक है, ये है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? बी इज लेस देन डी, तो बी इज लेस देन डी नहीं कह सकते। ए इज मोर देन डी, ये भी नहीं कह सकते। ए इज इक्वल टू सी, ये भी नहीं कह सकते। बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, हाँ ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तीन सही नहीं है, ए बी और सी सही नहीं है, तो क्वेश्चन कर लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, फिर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, अ सम ऑफ दिस अमाउंट्स टू दिस इन 2 years। यार इस वाले मौके में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इन 2 years at a certain rate percent per annum of simple interest, the amount of the sum at that same। देखो 640 रुपए की एक धनराशि एक विशेष साधारण ब्याज की वार्षिक दर से प्राप्त से 2 वर्ष में 832 हो जाती है। तो 640 रुपये 832 हो जाते हैं। ठीक है, तो जगह 60 और 132, 192 रुपये बढ़ गए 2 साल में, तो एक साल में हो जाएंगे 50 और 46 96। एक साल का किराया 96, तो 96 आउट ऑफ 640 इंटू 100, 0 से 0, 64, 4 से 16, 4 से 24, 8 से 2, 8 से 3, 3 दाई 30 बटे 2 15, 15% इंटरेस्ट है। इसी साधारण ब्याज की दर से 860 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो देखो 15% 4 साल में होता है 60%, 60% ऑफ 860, ये तो आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछने तो 160% निकालेंगे इसका, तो 160 बटे 100 इंटू 860, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 86 मल्टीप्लाई 16 करना है। ठीक है, तो 86 10 जा 860 आ जाएगा, और 86 6 जा 6 6 36 का 6 कैरी 3 6 48 3 51 516, तो ये हो जाएगा 13 7 6 13 76, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट आवर वर्क इन 24 days। तो ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे 1/24। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 days, तो 20 दिन इन्होंने साथ में काम करा है, तो 20 दिन में काम कर दिया इन्होंने 20/24। रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा 4/24, मतलब 1/6 काम बचा है। ए लेफ्ट द वर्क, ए चला गया। बी कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, बी ने 1/6 काम करा है। द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 26 days, तो पहले 20 दिन, तो बी को लगे 6 दिन। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हुई? 1/6, 1/36। ठीक है, बी की एफिशिएंसी हुई 1/36, क्योंकि उसने 1/6 काम को भी 6 दिन में करा है, तो 1/36 हो जाएगी। अगर ए प्लस बी 24 है, नहीं, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, 1/3 काम उसे करना है। ठीक है, एफिशिएंसी उसकी 1/36, तो कितने दिन आ गए? 12, 36/3 12 दिन, तो वो 1/3 काम करेगा 12 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक तो है 9991, एक है 10,009। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं लिख रहा कि 10,000 माइनस 9 और 10,000 प्लस 9 है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होता है? तो 10,000 का स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, 81, ये 4 जीरो है तो 8 जीरो हो जाएगी, 4 5 6 7 8 माइनस 81, तो ये 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 और 1, ये तो एक है ही नहीं, बस यही बचेगा। तो 2 2 4 2 6 9 और 1 9, 2 2 4 2, ये तो है ही नहीं, 1 कैसे आ गया? 2 और 3 5, 2 2 4 2 6 1 9, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये सिस्टर्न है, ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप की होगी, तो नीचे 6 मीटर लंबी है 4 मीटर चौड़ी है, तो इस टाइप की होगी। 6 और 4, एरिया कितना हो गया? 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें
टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस सिस्टर्न इतना है, कंटेन्स वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 1.25 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट है इसकी वो है 1.25। ठीक है, अब देखो टू साइड जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। और दो तरफ क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगी 10 मीटर स्क्वायर। तो टोटल वेट सरफेस एरिया कितना हुआ, टोटल वेट सरफेस एरिया कितना हुआ, वेट सरफेस एरिया कितना हुआ, तो एक तो हुआ 24, एक ये 10, एक ये 15, इन तीनों को जोड़ दो, ये हो गया 24 10 34 15 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 49, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अमित एंड अमिता इज 7:5। तो अमिता 7 और 5, 7x 5x। रेशियो बिटवीन अमित एज 5 years ago एंड अमिता एज 5 years इज 1:1। तो 7x माइनस 5 अपॉन में 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1:1। तो 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5, ये इधर जाएगा 2x, ये इधर जाएगा 10, x इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 5 साल पहले ये हो जाएगा 30 का, ये हाँ ठीक है। आफ्टर मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल द एज ऑफ ईयर्स ऑफ अमित एंड अमिता भी 72। सम ऑफ आएगा ना, अब से कितने वर्ष बाद की कुल आयु, हाँ जोड़ के सम पूछा है। तो अभी इनकी है 35 और 25, 35 5 40 60 है, 72 होने में इन्हें लगे 6 साल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 40 और 22, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 1 मिनट इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज दिस। देखो अब इसमें देखो जो स्पीड होगी वो तो कट हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो 40 माइनस 12 18, 40 माइनस 22 18 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से डिवाइड करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड। 1 मिनट उसे लगी है, तो डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, तो 5 मीटर 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना करा होगा, 300 मीटर। 300 मीटर में 125 मीटर, तो एक ट्रेन है, तो 300 माइनस 125, दूसरी ट्रेन हुई 175 की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, देखो द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड सुनीता डिफर बाय 30। तो अनीता माइनस सुनीता इज इक्वल टू 30। 5 years ago अनीता वाज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता। ठीक है, तो 5 साल पहले मतलब a माइनस 5 इज इक्वल टू s माइनस 5 की 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3s माइनस 15 इज इक्वल टू a माइनस 5। फिर ये हो जाएगा a माइनस 3s इज इक्वल टू 10, यही हो गया ना, माइनस 5 प्लस 15 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। a माइनस 3s इज इक्वल टू माइनस 10। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 30 प्लस s। ठीक है, तो a की जगह हम लिख लेते हैं 30 प्लस s माइनस 3s इज इक्वल टू माइनस 10। तो s माइनस 3s हो जाएगा माइनस 2s, 30 माइनस 10, ये 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 2s, माइनस माइनस कैंसिल, 2s इज इक्वल टू 40, तो s इज इक्वल टू 20। s इज इक्वल टू 20 को इसमें रखेंगे तो a इज इक्वल टू 50 और s इज इक्वल टू 20, ये आ गया परसेंटेज ऑफ सुनीता 20। नेक्स्ट है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो एक 3x है एक 2x है, एलसीएम में सिर्फ 24 4 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 24, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 24 बटे 6, ये हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, नंबर हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 12, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर 12। नेक्स्ट है मनीष बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद 25% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। ठीक है, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज बाय सेलिंग इट फॉर 18,600। देखो 18,600 का बेच के उसे 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 18,000। ठीक है, किसी का 75% है 18,000,
75% ऑफ MRP इज 18,000। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा? 18,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। तो 75 से 1 काट देंगे हम, तो 75 काट देंगे, 75 से 5 से काट देते हैं, 5 से नहीं 25 से काट देते हैं, 25 3 जा 25 पंजे 125, 25 100, 25 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा यार। देखो 18,000, 18 चौक 72, 18 चौक 72,000। देखो 18 चौक 72,000 बटे 3 हुए 24,000। हो गया, सिंपल है। अगर 3 वैल्यू 18 के बराबर, 4 की 24 के बराबर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अमित बॉट अ लैपटॉप 25% डिस्काउंट ऑन MRP इफ ही पेड 28,500 फॉर द लैपटॉप। तो ठीक है, 75% क्या है? 28,500। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 28,500 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, जो अभी हम ऊपर कर कहते हैं वही यहाँ पे करना है। तो देखो 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 पंजे 15 इंटू 100, 4 2 0, 5 चौक 20 0 के 2, 9 चौक 37 तो 38,000। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज 60 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 64 रुपए। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का 30 रुपया होगा, दूसरे साल का 30 रुपया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का 30 आएगा, दूसरे साल का 34 आगे होगा। ठीक है, तो जो रेट है वो क्या है? 4 रुपये आया 30 रुपये पे। ठीक है, ये है रेट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ये प्रिंसिपल पता करना है, तो देखो हम देखेंगे पहले साल के हिसाब से निकाल लेंगे। इंटरेस्ट है 30, प्रिंसिपल हमें पता है 40/3 इंटू 100, ये हो गया। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 30/4, ये हो जाएगा 900/4, काटेंगे 2 2 5, प्रिंसिपल हो जाएगा 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ए इन्वेस्ट 8,000, बी इन्वेस्ट 11,000 एट द सेम रेट सेम इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर बी गेट्स 720 रुपए मोर देन इंटरेस्ट देन ए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो 3 साल में 720 रुपए का फर्क है, तो 1 साल में कितने का फर्क आएगा? 240 रुपए का फर्क आएगा 1 साल का इंटरेस्ट में। और अमाउंट में इन्वेस्टमेंट में फर्क है 3,000 का, तो 240/3,000 इंटू 100, 3 0 से 3 0, 8% इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर whose 1/3 पार्ट exceeds the 1/5 पार्ट by 6। देखो एक नंबर है x, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट मतलब x/3 x/5 से 6 ज़्यादा है। ठीक है, सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये रख लो 15, 5 -3 इक्वल टू 6। ठीक है, 5x - 3, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। तो 45 का 1/3 पार्ट कितना होता है? 15। 45 का 1/5 पार्ट होता है 9। सही है, मतलब 45 तो ठीक है हमारा। 1/3 पार्ट इसका होता है 15, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 12 एंड 39 विच आर डिविजिबल बाय 5 इज। तो 12 और 39 के बीच जो 5 से डिविजिबल है वो कौन सा नंबर है? देखो 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है। ठीक है, इन सब का एवरेज क्या होगा? इन सब का एवरेज होगा 25, मिडिल टर्म होता है। अगर एक्यूरेट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है तो बिल्कुल मिडिल टर्म ही एवरेज होता है, आ जाएगा 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इफ द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 42, तो पहला होगा 41, अगला होगा 43। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। 42 ही होगा सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 41, सेकंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट 42 आ जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन स्कूल इज 1:5। तो गर्ल्स और बॉयज 1 और 5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 247, अगर 1 247 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा? तो 247 मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो 200 पंजे 1000,
40 पंजे 200, 7 पंजे 35, 1235, ऑप्शन बी। लास्ट है, इफ द टोटल मोटरसाइकिल सोल्ड इन इंडिया 2021 वाज 25 लाख, 25 लाख, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय जीटीएम इन इंडिया इन 2011? जीटीएम 5%, 5% ऑफ 25 लाख बोला है, 5/100 इंटू 25 लाख हो गया, 2 जीरो खत्म, 25,000 इंटू 5, ये हो जाएगा 1,25,000, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आ जाएगा 1,25। अब आगे देखो इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 81, चेंज टू पैसिव। डू यू एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स? क्या तुम अपने दोस्तों से हेल्प एक्सपेक्ट करते हो? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा इज हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड बाय यू। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 82, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रीस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। द प्रीस्ट सेड दैट वी वर ऑल सिनर्स, ऑप्शन बी ही आएगा इसका भी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द, यू मस्ट गो टू माई विलेज एंड सी माई प्रॉपर्टी बिफोर यू रिटर्न, ये वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न तो नहीं होगा, ठीक है, तो रिटर्न होगा, तो रिटर्न नहीं आएगा। पार्ट 4, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस 10 मिनट्स। देखो, एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। फॉर होता है जब हमें सिर्फ ड्यूरेशन बताया कि ठीक है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल। सिंस होता है जब हम एग्जैक्ट टाइम बताएं, तो यहाँ पे 10 मिनट्स लिखा है तो ड्यूरेशन बताएगी 10 मिनट से, ये तो नहीं पता कौन सी 10 मिनट, सुबह की 10 मिनट, शाम की 10 मिनट, कब की 10 मिनट, तो इसमें आ जाएगा 4 10 मिनट्स, मतलब ऑप्शन सी 84 का आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यू डैश योर सेल्फ इफ यू टू नियर टू दैट मशीन। तो देखो, अगर तुम अब मशीन के ज़्यादा पास जाओगे तो तुम खुद को चोट लगवा लोगे, ये कहना चाह रही है। तो ये आएगा यू विल योर इंजर योर सेल्फ। ठीक है, यू हैव इंजर्ड नहीं आएगा, अगर मशीन के पास जाओगे तो खुद को चोट लगा लोगे, फ्यूचर की बात है, विल इंजर आएगा। द पीएम हैज डैश मैनी चेंजेस इन द कंट्री। तो पीएम हैज, तो पीएम बोट अप, ब्रोट इनटू, इनटू नहीं आएगा, ब्रोट अबाउट, ब्रोट आउट, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ब्रोट अप आएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा, नहीं ब्रोट अप नहीं आएगा, मैनी चेंजेस लाइन है, ब्रोट अबाउट मैनी चेंजेस। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, ब्रोट अबाउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस। इसमें फॉर का मतलब क्या है? फॉर का मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन। बोट इज द हॉर्स रिसेंटली एनरब विच आई। देखो, किसी से स्टार्ट होगा, द हॉर्स से स्टार्ट होगा, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट, वो घोड़ा जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है। इज एन अरब, वो एक अरबी घोड़ा है। ठीक है, तो द हॉर्स मतलब बी, विच आई मतलब ई, रिसेंटली मतलब सी, बॉट ए और डी मतलब डी, बी ई सी ए डी है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द कंडक्टर ऑफ द बस स्विम टुवर्ड्स द डैश चाइल्ड इन एन एफर्ट टू सेव हिम। तो बच्चा अगर डूब रहा होगा तभी उसे बचाना चाहिए, तो ड्राउनिंग, तभी के तभी डूब रहा होगा ना, पहले डूबे हुए बच्चे को तो नहीं बचाएगा, ड्राउनिंग। आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेरीज डैश आई गो थ्रू द रिकॉर्ड्स। तो मैं इन क्वेरीज का आंसर नहीं दे सकता जब तक मैं रिकॉर्ड्स ना देख लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस, अनलेस है, ऑप्शन डी। अब हिंदी पे आ जाओ, किसलेव और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरिया अबीर कुंकुम चंदन और पुष्प संभार के से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्प की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। देख लो, हिंदी देख लो भाई। चलो क्वेश्चन है, कंदर्प देवता की पूजा के बाद सुंदरियां क्या करती थी? तो पति के चरणों पे वसंत पुष्प की अंजलि बिखेर देती थी, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार भारतवर्ष का सुवर्ण युग कहाँ लहरा रहा है? तो ये कहाँ लहरा रहा है? ये लहरा रहा है पुष्प के प्रत्येक दल में, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सहरा बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सहरा बांधना मतलब होता है सम्मान देना, इज्जत देना, श्रेय लेना। ठीक है, क्रेडिट ले लेना, सहरा बांधना। वागी शब्द में कौन सी संधि है?
देखो वागीश क्या होता है, ये होता है वाक प्लस ईश, ठीक है, तो ये होती है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी आ जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है चापलूस निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, तो चापलूस जो शब्द है वो फारसी है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास वाला शब्द कौन सा है इनमें से, तो अव्ययी भाव वाला है आमरण, ठीक है, आमरण मतलब मृत्यु तक। नेक्स्ट है अंबर शब्द का निखार्थी शब्द नहीं है, तो अंबर का देखो आकाश होता है, बादल वस्त्र दल, अंबर का दल नहीं होता, दल मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, तो दल नहीं होता है, वस्त्र और ये तो होते हैं, बादल होता है और आकाश भी होता है। निम्नलिखित इसमें से मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है, तो धा नहीं है मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य कौन से होते हैं, ट ठ ड ढ और ण, ये होते हैं, ठीक है, जो धा है वो दंत्य वर्ण है। थोता चना बाजेगा ना, तो जिसको कम नॉलेज होती है वो ज्यादा बचता है, तो ज्ञान कम दिखावा ज्यादा। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बचपन भाववाचक है, बचपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन मॉक नंबर 14 नंबर सॉल्व हुआ। अब हम कल मिलेंगे सुबह सुबह मॉक नंबर 15 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, और इसी के साथ हमारे 15 मॉक भी खत्म हो जाएंगे।